हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीसी क्लास। मेरा नाम है सौरभ। तो बेटा, कल हमने पॉलिनोमियल्स वाला जो सेक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो क्लास 9 का चैप्टर था उसको हमने थ्योरी बेस का पूरा समझ लिया। आज हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ और सबसे पहले एक्सरसाइज देखेंगे 2.1 का क्वेश्चन। ठीक है, आज 2.1 देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम 2.2 ऐसे करते रहते पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और आप वो पूरा फोकस बनाए रखना, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि इसमें डिग्री बतानी है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के हमने क्या बनाने हैं, बतानी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मैंने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिन बच्चों ने डिग्री वाला नहीं देखला वो देख सकते हैं। देखो डिग्री क्या बोला था, मैंने बोला था वेरिएबल की जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। देखते हैं पहले क्या लिखा है। पहला है 2x² + 5x + 3। यहाँ पे वेरिएबल्स x है, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी पावर नहीं होगी तो 1 मानेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, पहले वाले की 2 होगी। बढ़ते हैं सेकंड में, y³ + 2y - 1। यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ की 3 है तो 3 मानेंगे। तो यानी कि जो हाईएस्ट पावर रहेगी यहाँ पे क्या रहेगी, 3 रहेगी। वही इसकी क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होता, मैंने बताया था कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 0 होगी। अगला है 4z - 2। ये वेरिएबल क्या है, z की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी कि यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 1। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं नए सेकंड क्वेश्चन में, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखिए जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो देखते हैं पहली वाली जो डिग्री, जैसे x + 5, इसमें वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर कितनी, 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। सेकंड में देखते हैं 2, यानी कि x² + y + 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर क्या है, 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 3 बनाना है, जैसे x³ + y + 9। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर क्या है, 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, यानी कि जितनी पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री होगी। वेरिएबल दिया याद रखना। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लीजिए। क्वेश्चन फिर कह रहा है what are the coefficient of x² and x³ in the polynomials? What are the coefficient of x² in the polynomials? What are the coefficient of, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा मिसिंग आउट हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन को अभी कर लेंगे, फोर्थ में जाते हैं। What is the coefficient of z in the polynomials? ये polynomials दिया है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट पूछा है। पॉलिनोमियल है 4z³ - 5z² - 11। ठीक है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि z का पॉलिनोमियल्स क्या है। याद रखना, देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। z का पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे z³ तो है, z² तो है, बट z का कोई पॉलिनोमियल्स नहीं है। z का कोई पॉलिनोमियल तो क्या है, z का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। हाँ, कोएफिशिएंट z का नहीं है, किसका है, z² का है और z³ का है, याद रखना। तो यहाँ पे नो पॉलिनोमियल्स, तो हम लिख देंगे नो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, नो कोएफिशिएंट। ठीक है ना, नो कोएफिशिएंट ऑफ z, क्योंकि z वाला टर्म ही नहीं है तो z का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स 9x³ + 5x² - 8x + -10। देखो इसके साथ ये भी वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा।
तो ये वेरिएबल ये कांस्टेंट नहीं होगा, एक्स वेरिएबल ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो -10 क्या है, अकेला है, यानी कि इसका जो कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, -10 होगा। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मिसिंग आउट हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 2.1 समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब मेरा लेक्चर उठाओगे ना, हर चीज़ मैंने बेसिकली पढ़ाई है, तो जिसने डायरेक्ट इधर आया है पहले वो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ ले। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और नए लेक्चर में हम लोग 2.1 का ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो छूट गया है वो फिर 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।